यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। अवसरवादी अवसर को ही हाथ मलते हैं, वतन पर मरने वाले मौत को दुल्हन समझते हैं। बुझाई आग ना जलती भजन करने को जा बैठे, नहीं यह भक्ति इसको लोग मुर्दापन समझते हैं। जो कोरी शांति चाहे तो कर आराम मरघट में, सुभट संसार को ही एक सम्रांगण समझते हैं। प्रिय सज्जनों, आपके समक्ष आज मैं भजन जो रख रहा हूँ उस बहुत बड़े इतिहास का, शक्ति का गवाह है। निवेदन पहले करूं, वेद भगवान ने हमें कहा, संदेश दिया है, अहम इंद्रो न पराजिगे, मैं ऐश्वर्यशाली उस इंद्र का पुत्र हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं कभी निर्धन नहीं रह सकता, मैं हताश नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। बंधुओं, एक कवि ने बहुत सुंदर इस संदर्भ में लिखा भी है और कहा, जो हिम्मत वाले मांझी हैं वो कब डरते तूफानों से। जो हिम्मत वाले मांझी हैं वो कब डरते तूफानों से। तूफानों से क्या डरना है, तूफान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, और दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते देखें। उस संदर्भ का, उस समय का ये गीत है जिस समय अधर्म से लड़ने के लिए धर्म की प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रावण के साथ युद्ध हो रहा है। आज के युद्ध में लक्ष्मण बर्छी को खा करके मूर्छित होकर के युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में मूर्छित पड़े। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण के सिर को अपने घुटनों पर रख करके और चिंता में व्याकुल होकर के यूं कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि चलते समय माँ सुमित्रा ने तुम्हें मुझे सौंपा था, मैं वापस जाऊंगा तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। भैया, अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी तुम्हें साथ में ही नहीं लाता। मित्रों, कहते हैं कि भगवान आज मेरे कौन सा ये भाग्य उदय हो रहा है, मेरा राज तिलक छूट गया, मेरी भार्या सीता का हरण हो गया, और आज मेरा सौमित्र लक्ष्मण भी मूर्छित हो गया। तब उनके परम मित्र सुग्रीव कहते हैं, श्री राम, धर्म के लक्षणों में 10 लक्षण हैं, उनमें धृति पहला लक्षण ये कहता है, आपत्ति और मुसीबत में व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। आप तो स्वयं वेदज्ञ हैं, सुषेण वैद्य इसकी चिकित्सा जानते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया गया, उन्होंने नाड़ी को देखा, परीक्षण किया और कहा, श्री राम, लक्ष्मण बच सकते हैं, मैं इसकी दवा जानता हूं, लेकिन काम कठिन है। द्रोणगिरी पर ये संजीवनी बूटी के नाम से है, लेकिन रात समाप्त होने पर सूर्य उदय से पहले अगर कोई ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा असंभव है। श्री राम कहने लगे, सुषेण वैद्य, ये तो दुरूह कार्य कैसे हो सकता है।
तब ब्रह्मचर्य के धनी, शौर्य के धनी, ऊर्जा के पुत्र बजरंगबली हनुमान, जिसको हमने गलती से बंदर मान रखा है, मैं निवेदन करूंगा ये भूल बंद करें, आज से सुधार करें। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, और दक्षिण में वानर था। वो बंदर नहीं, बानर नहीं है, वानर शब्द है, क्षत्रिय कौम होती है। इसलिए आइए, हनुमान जी ने गर्दन हिला करके कहा, श्री राम, हमारे शास्त्रों ने कहा है वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती वीरों का कोई के लिए भोगने के लिए है, कायरों के लिए नहीं, बुजदिलों के लिए नहीं। और कहा, श्री राम चिंता मत करो। और क्या कहते हैं, कवि ने बड़े सुंदर भावों को लिखा है, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस गीत को के भावों को देखें, अलंकार देखें, शब्द अर्थ न देखें। कवि गीत के माध्यम से एक नौजवान में क्या ऊर्जा होती है, क्या शक्ति होती है, किस प्रकार का जोश होता है, उसका वर्णन है, सुनिए। और यही हनुमान जी की असली पूजा और भक्ति है जो हमको करनी चाहिए। केवल उनको सिंदूर लगाने से काम नहीं चलेगा। श्री राम जी सेवक आपके ये पास है, हनुमान दास है, हनुमान दास है, आज भी है और फिर भी रहेगा। श्री राम जी सेवक आपके ये पास है, हनुमान दास है, आज भी है और फिर भी रहेगा। जरा शौर्य और भावना देखिए हनुमान जी की। मैं पी लूं सागर को, डुबा दूं सागर में लंका। मैं पी लूं सागर को, डुबा दूं सागर में लंका। मच्छर समसल डालूं, बना जो रावण रणबंका। रोम रोम में मेरे प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है, आज भी है और सदा भी रहेगा। श्री राम जी सेवक आपके ये पास है, हनुमान दास है, आज भी है और फिर भी रहेगा। और क्या कहा श्री राम, बस सेवक को आज्ञा दीजिए। आदेश मुझे दो काल की मैं गर्दन मरोड़ दूं। वाह क्या नौजवानी है, इसी को तो नौजवानी कहते हैं। जो ये कहते हैं हम तो फटीचर हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो नौजवान नहीं। आदेश मुझे दो काल की मैं गर्दन मरोड़ दूंगा। चंद्रमा के रस को लखन के मैं मुख में निचोड़ दूंगा। चंद्रमा के रस को लखन के मैं मुख में निचोड़ दूंगा। यमराज का मैं जाकर कर दूं विनाश है, कर दूं विनाश है, आज भी है और फिर भी रहेगा। श्री राम जी सेवक आपके ये पास है, हनुमान दास है, आज भी है और फिर भी रहेगा।
और कहा सुषेण वैद्य जी, आप कह रहे हो सूर्य उदय से पहले आ जानी चाहिए, तो सुनो क्या अलंकारिक शब्दों को लिखा है कवि ने नौजवान के लिए। जो सूरज की चिंता ऐसा आनंद कंद कर दूं, जो सूरज की चिंता ऐसा आनंद कंद कर दूं, पाताल में जा कर के अभी दिन कर को बंद कर दूं, पाताल में जा कर के अभी दिन कर को बंद कर दूं। जीवन में मेरे रघुवर, जीवन में मेरे रघुवर प्रभु विश्वास है, प्रभु का निवास है, आज भी है और सदा भी रहेगा, श्री राम जी सेवक। ऐ सुषेण जी, मुझे उसका परिचय दो औषधि का, मैं लाऊंगा। आकाश में हो पाताल में हो सब जगह में जाऊंगा, रात बीतने से पहले संजीवनी लाऊंगा, सफलता मिलेगी निश्चित, सफलता मिलेगी निश्चित, होना ना निराश है, होना ना निराश है, हनुमान हाँ हनुमान दास है, आज भी है और फिर भी रहेगा, श्री राम जी सेवक आपके ये पास है, हनुमान दास है, आज भी है और सदा भी रहेगा। प्रभु से कामना करता हूँ ईश्वर की सब पर अमृत की वर्षा हो और हमारे YouTube चैनल सत्य अमृत कलश को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम सेवा अधिक से अधिक कर सकें। मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर राजस्थान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।